बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और हम भी सब ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस बच्चे आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। पहले एक बेटी बीमार थी, फिर दूसरी को ज़ुकाम खांसी, बस वायरल है आजकल, सबको ही हो रहा है। मौसम चेंज हो रहा है तो ना समझ लगती है कि गर्मी है, ना समझ लगती है कि ठंड आ रही है, कुछ पता नहीं है बस। तो बस जी फिर यही ना व्लॉग का आज हम आगाज़ करते हैं कि मैं ना आज मक्खन बनाने के मूड में थी। मैंने कहा चलो जी आज थोड़ा सा फ्री टाइम लग रहा था मुझे, बस मैं अपने आप को थोड़ा फ्रेश महसूस कर रही थी क्योंकि ना काफ़ी दिन से बस तबीयत कुछ अपसेट सी थी। तो मैंने कहा चलो जी आज कर ही लेते हैं ये काम। ये भी ज़ाहिर है ज़रूरी होता है कि मेरे पास 2 बाउल हो गए थे मलाइयों के। दूध में से ना जो भी मलाई उतरती है ना वो मैं फिर इकट्ठी करती रहती हूँ, फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो बस होती तो थोड़ी सी है, ज़ाहिर है बाहर से जो दूध लेते हैं वो फिर कैसा होता है आप लोगों को भी पता ही होगा। तो खैर जी मैंने फिर ये जी इकट्ठी करके ना मलाइयाँ सारी रखी हुई थी फ्रीज़र में, और सुबह सुबह मैंने इनको निकाला। तो जी फिर मैंने कहा चलो जी अब इनको ना इनका मक्खन निकालते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मक्खन रखेंगे, बाकी फिर ना इसका देसी घी बना देंगे। ज़ाहिर है देसी घी भी ज़्यादा देर तक चलता रहता है, और मक्खन जो है ना वो बस कुछ दिन ही काम आता है। तो वो ना थोड़ी सी ना उसमें स्मेल आने लग जाती है, थोड़ा ज़्यादा देर रखा रह जाए। तो इसलिए मैं बस थोड़ा सा ही रखती हूँ, बस जितना दिन गुजार लूँ कुछ, तो फिर उसके बाद देसी घी यूज़ हो जाता है। वो ज़रा पड़ा रहे फ्रिज में जैसा भी हो, वो इतना उसके ख़राब होने के ना चांसेस नहीं होते, उसमें स्मेल नहीं होती। तो बस जी ये फिर मैंने ना मधानी लगा दी थी, मशीन लगा दी थी। आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हम तो मधानी कहते हैं। खैर जी ये पहले तो मैं हाथ वाली से ही करती होती थी। हाथ वाली मधानी होती है ना एक, जिससे लस्सी बनाते हैं, उससे करती होती थी। फिर मुझे ना ख्याल आया कि मैं ये वाली क्यों ना ले लूँ, इससे ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। उससे मुझे बड़ा टाइम लग जाता था मक्खन निकालने में। तो बस फिर जी मैंने कुछ मलाइयों को पहले मैंने किया, और अब जी दूसरी ये फिर मैंने मक्खन एक बाउल में निकाल लिया। बाकी जो भी मक्खन था फिर उसको मैंने देसी घी बना देना था, चूल्हे पे रख देना था। और गैस की भी ज़ाहिर है एक टाइमिंग है, 1-2 दिन बस चलता रहता है। अब देखें कब तक बनता है। एक दिन ये पूरा दिन लग ही जाता है क्योंकि गैस बहुत कम टाइम के लिए आती है, ज़ाहिर है उसमें और भी काम करने होते हैं। तो खैर जी फिर मैंने बस मक्खन निकाल के मैंने सोचा चलो सिलेंडर पे चाय बना लेते हैं जब तक गैस आती है। फिर बिरयानी बनानी थी मैंने, तो बस फिर मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ था पहले के सुबह का ही, क्योंकि मैरिनेट करके रख लेती हूँ बोनलेस चिकन का। और बिरयानी में आलमोस्ट ना बोनलेस की ही बनाती हूँ। तो ये मैंने ना अपने हस्बैंड को चाय दे के अब मैं अपनी चाय लेके अंदर आ गई थी। मुझे यहाँ पे बैठ के बस चाय पीने का बड़ा ही मज़ा आता है। सामने कर्टन साइड पे कर देती हूँ, खिड़की खुली होती है तो बस वो सामने ना रोशनी सी आती है, धूप आती है, तो बस फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बैठ के मैंने अपनी चाय पी थी। तो जी बिरयानी को भी ज़ाहिर है बिरयानी को इतना टाइम नहीं लगता, बस कुछ थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है लगता ही है, लेकिन बस ये है कि मैंने चिकन बोनलेस होता है ना तो उसको इतना टाइम नहीं लगता गलने में। और कुछ चावल मेरे पहले के बॉईल किए पड़े थे, कुछ मैंने थोड़े से और बॉईल करने थे, तो बस बिरयानी मैंने बना देनी थी। और बिरयानी मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे दरअसल ना सिंपल सी बिरयानी बनानी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ना मैं मसाले नहीं ऐड करती, बस हल्के से ही करती हूँ क्योंकि बच्चों ने खानी होती है। तो मुझे ना होता है कि बस वो भी खा लें। आजकल वैसे भी गले ख़राब हैं, बच्चे इतना खा ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे। जो भी बना दूँ या बाहर से मंगवा दूँ बच्चे नहीं इतना खा रहे। तो ये जी मक्खन फिर गैस आ गई थी, मैंने मक्खन रख दिया चूल्हे के ऊपर। तो मैंने कहा चलो इसका भी काम कर दूँ। इधर फिर मैंने ना प्याज वगैरह टमाटर ये सब रख दिया, और साथ ही ये मैंने लहसुन छील के रखा होता है फ्रीज़र में। एक डब्बी इस दफ़ा मैंने ज़्यादा छील लिया था तो एक ये डब्बी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, वरना तो मैं बस इतना छीलती हूँ कि एक डब्बी हो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ और मेरे एक हफ़्ता गुजर जाता है। तो बस जी फिर मैंने ये इस बार ज़्यादा मैंने वो छील लिया था लहसुन, तो मैंने दूसरी डब्बी भी बना के ना फिर उस फ्रीज़र में रख दिया था। खैर वही आजकल यूज़ हो रहा है, तो बस फिर मैं आजकल सोच रही हूँ कि एक दिन लगा के ना
लहसुन भी छील लूँ, उसे मैं पानी में भिगो के रख देती हूँ, बस वो फिर जल्दी ज़रा छीला जाता है। और ऊपर से ना इनके छिलके जब उड़ते हैं ना ये लहसुन के, मुझे बड़ी उलझन होती है कि भाई ना ऐसा लगता है कि बस हर तरफ कचरा ही कचरा हो गया है। ज़ाहिर है हमने सफाइयाँ भी की होती हैं तो वो कचरे से भी होता है कि भाई कहाँ कहाँ इसको उड़ जाते हैं ना छिलके। तो बस फिर मैं लहसुन ना भिगो के रख देती हूँ पानी में, तो कुछ टाइम के लिए, फिर उसे उसके बाद मैं छील लेती हूँ। ये जी फिर मैं आपको चिकन दिखा रही हूँ, इसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था पहले का, मसाले मसूले लगा के ना, बस ऐसे कोई मैंने बहुत स्पेशल मसाले नहीं लगाए होते, नमक मिर्चें सोया सॉस चिली सॉस ऐसी चीज़ें बस लगा देती हूँ। चिली सॉस तो नहीं, सिरका और सोया सॉस लगाती हूँ। तो वो मैंने करके रखा हुआ था मैरिनेट, काफ़ी दिन से रखा हुआ था मैं। और ना ये फिर जी मैंने बिरयानी मसाला तो मेरे पास था नहीं, मैंने आपको सच्ची बात बताऊँ, मैंने आज किसी को घर में भी नहीं बताया कि बिरयानी मसाला नहीं है, और मैंने ना कढ़ाई गोश्त वाला मसाला डाल दिया। खैर उससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, बस जिसको बहुत ज़्यादा जिनको पता हो उनको तो पता चल ही जाए, बच्चों को क्या पता चलना है। खैर मेरे हस्बैंड ने भी नहीं कहा क्योंकि टेस्ट ही इतना अच्छा था, मज़े का था, तो वो फिर उन्होंने भी कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया। मैंने भी नहीं बताया कि भाई यार ये बिरयानी मसाला नहीं है मेरे पास। तो मुझे ज़ाहिर है मंगवाने में टाइम लगता, तो इधर गैस की टाइमिंग होती है, तो बस फिर मैंने उसी टाइमिंग में मैंने आलू भी मंगवाए, और ना इधर जब तक मेरा चिकन तैयार हो गया था, वरना मैं बिरयानी में आलू भी डाल देती हूँ। तो खैर जी फिर मैंने ये चिकन रखा, जब तक वो गलेगा तब तक उस साइड पे मैंने पानी भी रख दिए चावलों का। और मक्खन वाला मैंने देगची उतार दी थी। प्रेशर कुकर है ना छोटे वाला, उसमें मैं रख देती होती हूँ, उसमें ना ज़रा मुझे आसान लगता है कि वो गोलाई में उस हिसाब से है ना। और बस वो मैं उसी में डालती हूँ, तो वो उसे मैंने साइड पे रख दिया। मैंने कहा चलो जल्दी से पहले मैं ना बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर लूँ। अगर चावल बॉईल हो जाए ना तो फिर बस आधा काम ना समझो हो जाता है। और चिकन तो बहुत जल्दी ये वाला गल जाता है, क्योंकि बोनलेस और छोटी बोटियाँ की होती हैं, इसको कोई इतना टाइम नहीं लगता। तो खैर जी आप सब बताएं कैसे कैसे जुमे वाले दिन आप लोग क्या करते हैं, कैसे खाना शाना बनाते हैं। अगर हमारे यहाँ तो आलमोस्ट चावल ही बनते हैं, लेकिन मैं अब बहुत कम बनाती हूँ। हमारे मेके में ना, मेरे मेके में शुरू से आदत है कि भाई ना हम लोगों ने ना जुमे के दिन चावल बनाने, चाहे उससे पहले हम बनाएं बिरयानी बनाएं, चिकन पुलाव बनाएं, कुछ भी चने बीच में डाल लें पुलाव में, या कुछ भी मटर पुलाव बना लें, लेकिन बनाने होते थे चावल होते थे बस। लेकिन अब जब से मैं इधर अपने ससुराल में आई हूँ ना, तो मुझे मेरी ये आदत कम हो गई, क्योंकि वो बस यहाँ पे ऐसी रूटीन ऐसा नहीं था कि भाई फ्राइडे को ही बनने हैं। तो खैर जी फिर यहाँ पे आज मैंने सोचा चलो मैं भी आज ये रीत तोड़ दूँ, बना ही लूँ, क्योंकि ना कुछ और समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। सब्जियाँ भी बहुत कम खाते हैं बच्चे, और दालें भी कुछ समझ नहीं आता। वैसे भी आजकल इनकी तबीयत ख़राब हुई हुई है, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या खाना है, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं उनको क्या खिलाऊं। तो खैर जी ये मैंने इधर साइड पे मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े धोने के लिए काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। फिर बस जब कम हो ना, अगर कपड़े मुझे कम लगे ना, मैं कोई ना कोई बेडशीट भी उतार ही देती हूँ कि वो जी बेडशीट भी साथ में डाल देती हूँ, ताकि मशीन एक प्रॉपर चल रही है तो फिर उसमें कपड़े सही तरह धुल जाए। खैर फिर मैंने यहाँ पे मशीन में से कपड़े सारे निकाल के रखे हैं, तो उनको ज़ाहिर है तारों पे तो डालना ही होता है ना। तो ऑटोमेटिक मशीन का भी बड़ा ही फ़ायदा है। अगर ये ऑटोमेटिक मशीन ना हो ना, मैं कहती हूँ कि आधे मसले ना इसने हमारे हल कर दिए हैं, वरना तो हम सारा दिन कपड़े धोने में गुजार दें। हम देखते होते थे अपनी अम्मियों को, हमारी अम्मी वगैरह जब भी उन्होंने कपड़े धोने, सारा सारा दिन कपड़े मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं, तारें भरी हुई हैं, सूख रहे हैं। तो बस अब बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं जैसी, लेकिन बस ये है कि चीज़ें जितनी आसान हो गई उतने हम ज़्यादा शायद मुश्किल में भी आते जा रहे हैं। ऐसा लगता है टाइम की कोई वो टाइम में बरकत नहीं है। तो बस जी ये चावल पड़े हुए थे, पहले के बने हुए, कल बनाए थे। तो फिर मैंने ना उनको रखा हुआ था, वो ज़्यादा थे, ज़्यादा नहीं सब ने इतना खाए, बच्चे तो वैसे ही नहीं खा रहे आजकल, कुछ भी नहीं खा रहे। तो मैंने वो भी साथ ही ऐड कर दिए। फिर इसमें से भी बच गए थे क्योंकि कढ़ाई फुल हो गई थी चावलों की। तो फिर मैंने कहा चलो जी कुछ बचा के रख देती हूँ, बॉयल्ड राइस जो भी बच्चे ने किसी ने खाने होंगे। तो मेरी छोटी बेटी वो ऑलमोस्ट खा ही लेती है बॉयल्ड, और दूसरी वाली की भी तो आजकल तबीयत ख़राब है, वो भी बस कम ही खा रही है, वरना वो भी खा लेती है।
تو خیر جی میں نے یہاں پہ دم لگانا تھا، اس کے لیے میں نے یہ بریانی کا مسالہ وغیرہ ایڈ کرنا تھا، تہہ لگانی تھی چاولوں کی، اور یہ چکن شکن ڈال کے، تو بس پھر جی یہ میں نے ساتھ ہی یلو کلر کا بریانی والا نا نکالا رنگ تھوڑا سا، وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بھی میں نے ڈالنا ہے، پھر وہ میں نے اینڈ میں اس کو بس کیا تو میں نے دم لگا دیا۔ تو خیر جی ادھر میں نے دونوں باؤل میں ڈالے چاول، دونوں باؤل میں ڈالے چاول، اور میں نے کہا اپنی بچیوں کو دے دوں، وہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں اسکول سے آئی ہیں، اور نہ ان کو میں کھانا دے دوں۔ تو ایک چھوٹی بیٹی نے میرے کھانا تھا، وہ تو کھا ہی لیتی ہے، بس دوسری والی بھی کھا رہی تھی، تو لیکن بعد میں اس نے بھی نہیں کھائے، بس ایسے ہی پڑے رہ گئے، اس کی ویسی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ تو خیر جی پھر میں بڑی تھک گئی تھی، میں نے کہا بس فریش بھی ہونا ہے، کھانے سے پہلے میں اپنے کپڑے شپڑے چینج کر لوں نہا نہو کے، تاکہ پھر بندہ آرام سے سکون سے بیٹھ کے کھانا کھائے اور پھر اپنی نماز پڑھے۔ تو خیر نماز کا بھی ٹائم ہو گیا تھا، میں نے پھر اپنے یہ کپڑے شپڑے چینج کیے، تو تیار شیار کچھ ہوئی، بس پھر میں نے پھر کچن میں آ گئی۔ ظاہر ہے ہم عورتوں نے تیار بھی ہو جائیں تو ہم جیسے بھی کر لیں، میک اپ کر لیں، لپسٹک لگا لیں، کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے ظاہر ہے پھر، اور کچن میں تو ہم نے ہی آنا ہے نا۔ تو بس پھر جی میں کپڑے شپڑے چینج چونج کر کے میں پھر تیار شیار ہو کے پھر میں آئی بریانی کے پاس دوبارہ سے، اور بریانی کا میں نے دم کھولا، تو وہ بریانی بالکل ریڈی تھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی، اور میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں کہ میں نے بریانی مسالہ بھی آج یوز نہیں کیا کیونکہ میرے پاس تھا ہی نہیں، گھر میں اگر ہوتا تو میں ضرور ظاہر ہے وہی یوز کرتی۔ تو بس یہ ہم عورتوں کے نا کچن میں جو ہوتی ہیں ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کون سے مسالے ایڈ کرتی ہیں اور کون سے نہیں کرتی ہیں۔ تو خیر میں تو سمپل ہی مسالے مسولے، بس نمک مرچیں سوکھا دھنیا، ایسے سمپل سے کوئی جو بھی ہاتھ لگ جائے مسالے یوز کرتی ہوں، میں بہت زیادہ کانشیس نہیں ہوں ان چیزوں میں کہ یہ فلانا مسالہ ہو تو میں نے چیز بنانی ہے، ایسا نہیں کبھی ہوتا۔ تو خیر جی میں بریانی کا دم کھول کے پھر میں واپس آئی ہوں، میں نے کوئی اپنا تیار شیار ہوئی ہوں، لپسٹک وغیرہ لگائی ہے، تو ظاہر ہے لپسٹک کے بغیر تو ہماری تیاری بھی انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ آج کل میرا یہ فیوریٹ ہے، میں نیو لے کے آئی ہوں، آج کل میں بس یہی لگا رہی ہوں گھر میں۔ تو خیر جی پھر ہماری یہ بریانی بالکل ریڈی ہو گئی ہے، میں نے یہ اپنی پلیٹ بنائی ہے اور میں آ گئی ہوں کھانے کے لیے، بہت ہی بھوک بھی لگ رہی تھی ظاہر بریانی دیکھ کے، اوپر سے سیلڈ شیلڈ میں نے پھر کھیرے منگوائے وہ، تو بس جی یہی ولاگ ہے آج کا، اور سمپل سا کھانا شانا بنایا ہے، اور بس عام روٹین کی باتیں ہیں، بس